कोई भी उम्मीदवार आता है, जीतता है अपनी पार्टी के लिए, तो उन उम्मीदवारों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत बरस हो गए, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब तो ट्रांसपोर्ट नगर दे दो हमको, ये हमारी मांग है आपसे। भाजपा अपने मुद्दे से कहीं न कहीं भटक रही है। मेरी सोच तो यही कहती है और लोग भी आके बात करते हैं, भाई साहब जिस मुद्दे से अपन राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनको वंशवाद के मुद्दे पर केंद्र में सत्ता में आए हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद में वंशवाद करके अपनी बात से मुकरे हैं। लोगों को भाजपा की ये वंशवाद की नीति किस ओर ले जाती है, ये आगे का वक्त तय करेगा। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस अब अपने इन पहियों के सहारे उस वर्ग तक पहुंच चुकी है जिनका पूरा व्यवसाय पहियों पर टिका हुआ है। आज हम आ चुके हैं राजसमंद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनसे जानें कि ये जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय में राजनीतिक जो परिदृश्य अभी चल रहा है वहाँ से किस सहयोग की उम्मीद करते हैं, पूर्व में किस प्रकार का सहयोग मिलता रहा है, और साथ ही हम एक प्रयास करेंगे कि ये वर्ग आने वाले इन उपचुनावों को लेकर क्या विचार रखता है, क्या चर्चा करता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। वीरेंद्र सिंह जी, आप एक अहम पद पर है इस एसोसिएशन में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसकी इन चुनावों से क्या उम्मीदें हैं, या वर्तमान में व्यावसायिक दृष्टि से जो भी सरकारें हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपकी मांग है? भी चुनावी दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। हमारे किसी भी पार्टी से नेता चुन के आवे, दोनों पार्टी से हमारी पहली मांग वही है कि ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत ज़्यादा समस्या है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करावे। और जो भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है हमारे पास, 4 लेन पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमसे पहला निवेदन है कि ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की जाए। और दूसरी व्यवस्था, मार्बल मंडी अगर यहाँ घोषित करें तो भी हमारे को रोजगार की बढ़ोतरी मिलेगी। आगे आप एक विषय जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और वो सीधे सीधे आपको प्रभावित करता है, और आपको जितना प्रभावित करता है फिर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आम जनता पर और इस देश के हर एक वर्ग पर देखने को मिलता है, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो कि इन दिनों बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। तो इसको लेकर आप क्या मांग रखते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? आपको लगता है आप अपनी बात रखना चाहें कि इस विषय पर भी कुछ न कुछ अब सोचा जाना चाहिए? पूरे देश में डीजल और पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में है। राजस्थान सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारे को राहत दी जाए। एक क्योंकि चुनावी अभी वातावरण है, चुनावों का दौर हर जगह है, आप लोग भी इस व्यवसाय से अलग भी चुनावी पार्टियों से भी जुड़े रहते हैं, और जब साथ बैठते होंगे तो अब तो चुनावी चर्चाएं इतनी आम हो गई है कि चुनावी चर्चाओं के बिना ये कोई बात आगे ही नहीं बढ़ती है। तो वर्तमान में जो चुनावी वातावरण है, तो गिरिराज जी आप उसको अभी कैसे देखते हैं? भाजपा की तरफ से टिकट घोषित हो चुका है, कांग्रेस भी शायद आज या कल में टिकट की घोषणा कर देगी, तो आपकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इन चर्चाओं में किस प्रकार से भाग लेती है, क्या विषय रखती है, क्या विचार रखती है? पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे पास आए, उसके लिए आपका आभार। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की जो समस्या है उनको आपसे अवगत कराना हमारा उद्देश्य है, और सरकारों को भी पता चले। विगत 10 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट नगर बने। लिखित में भी हमने 2-4 बार दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सभी जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, अपना अपना पैसा कमाना, उनका लाभ अर्जित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। जनप्रतिनिधि ये नहीं सोचता है कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए। इतनी बड़ी मार्बल मंडी है तो इसको मार्बल मंडी क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या उनके यहाँ अपने यहाँ कोई बिजनेस या फिर आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्या? जो जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि
सही चुनने का मौका आया है। इतने वर्षों से जनप्रतिनिधि थे, उनके पास हम जा रहे थे बार बार समस्याओं लेके, वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। केंद्र में भाजपा सरकार है, राजस्थान में पिछली बार भाजपा सरकार थी, अभी कांग्रेस सरकार है। अभी चुनावों का दौर चल रहा है, अभी आपके प्रश्न में आ जाता हूँ मैं। चुनावों का दौर चल रहा है, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लमसम तय हो जाएंगे। भाजपा का हो गया है दीप्ति महेश्वरी। तो हमारे तो यही चर्चा हो रही है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, और यहाँ जो भी ट्रक मालिक और जितने भी आते हैं ड्राइवर, मोटर मालिक वगैरह, तो भाजपा अपने मुद्दे से कहीं न कहीं भटक रही है। मेरी सोच तो यही कहती है, और लोग भी आके बात करते हैं, भाई साहब जिस मुद्दे से अपन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको वंशवाद के मुद्दे पर केंद्र में सत्ता में आए हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद में वंशवाद करके अपनी बात से मुकरे हैं। लोगों को भाजपा की ये वंशवाद की नीति किस ओर ले जाती है, ये आगे का वक्त तय करेगा। सोचने का समय है। कहने और करने में, ये कथनी और करनी में फ़र्क सामने नज़र आ रहा है। अब देखो क्या करती है जनता। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी के गियर और गाड़ी के ब्रेक के साथ साथ राजनीतिक गति और राजनीतिक हलचल और उठापटक पर भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हैं, और अपने विचारों को बड़ी बेबाकी से रखने का एक सामर्थ्य भी रखते हैं। तो इसी क्रम में शंकर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अलग भी जो चर्चाएं आपकी चल रही है, आप खुद भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए रहे होंगे या राजनीतिक विचारधाराओं के साथ कोई चर्चाओं में शामिल रहते हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की शिकायतें हैं सही तरीके से सुनी जा रही है, सुनी जाएगी, या जो राजनीतिक परिदृश्य में है उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय क्या सोचता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी समस्याएं आपके माध्यम, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आपने सुनने के लिए आप पधारे हमारे से। आपने एक सवाल किया है कि राजसमंद एसोसिएशन में ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था इतने वर्षों से, जब से ये मंडी चालू हुई है, मार्बल मंडी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक सुनता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है और सबको प्रतीत होता है, जो भी बाहर के लोग या यहाँ के स्थानीय लोग जो इस मंडी से जुड़े हुए, भारत के ऐसे पूरे भारत में कहीं न कहीं से व्यापारी, कहीं न कहीं किसी गांव या शहर से व्यापारी इस राजसमंद जिले में व्यवसाय करने के लिए आए हुए हैं और कर रहे हैं। मार्बल का व्यवसाय सबसे पहली बात यहाँ चलता है, मार्बल का व्यवसाय। तो मुझे भी कम से कम 17 साल इस राजसमंद जिले में हो गए हैं। 17 साल से मैं ट्रांसपोर्ट धंधे में काम कर रहा हूँ। मुझे ये प्रतीत हुआ है कि हम लोगों ने कितनी बार कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया है, सांसद महोदया को, जो भी सांसद वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, उनको अवगत कराया है, और स्वर्गीय किरण मासी जी को भी कितनी बार हम लोगों ने उनको भी निवेदन करा है ज्ञापन के माध्यम से, या जो कुछ हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो हमें लगा वो हमने हमारे द्वारा सरकार को पहुंचाया। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मंडी, मार्बल की सबसे बड़ी मंडी राजसमंद जिले में होते हुए इतना भारत सरकार को या राजस्थान सरकार को राजस्व यहाँ से प्राप्त होता है, उसके विपरीत सरकारें इस मंडी को न तो मार्बल मंडी घोषित करा पाई एवं ना ही ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करा पाई। अब मैं आपको हमारा दुख बताता हूँ, ट्रांसपोर्टर का दुख क्या है या ट्रांसपोर्ट धंधे का दुख क्या है। उसमें व्यापारी का दुख भी आता है, जो व्यापार कर रहे हैं हमसे, जो हमारे से गाड़ियाँ आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं, जो माल हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान कैसे हैं कि हम लोग को एक तो दुकानें नहीं मिलती यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग खुद की दुकान ले नहीं पाते हैं यहाँ, क्योंकि दुकानें है नहीं, रिजर्वेशन दुकानों में कोई है नहीं है, दुकानें या कोई जगह ऑन द जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने का एक ऑन द स्पॉट होता है, उस स्पॉट पे हम लोग दुकान नहीं खरीद पाते हैं, या दुकान किसी कारणवश दुकान ले नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग बिखरे बिखरे घूम रहे हैं। आज आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मंडी है राजसमंद मंडी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मंडी कह सकते हो आप, व्हाइट की मंडी कह सकते हो आप, ग्रेनाइट की मंडी कह सकते हो, राजस्थान ब्लैक की मंडी कह सकते हो। अब हम लोग कोई पार्टी, कोई ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है सरदारगढ़,
कोई आमेट बैठा हुआ है, कोई केरला बैठा हुआ है, कोई गुंजोल बैठा हुआ है, कोई राजसमंद मुख्यालय बैठा हुआ है, कोई चुंगीनाका बैठा हुआ है, कोई मोही बैठा हुआ है। हम लोग बिखरे बिखरे घूम रहे हैं। तो हमारी सरकार से और जो भी वर्तमान सरकार है या केंद्र सरकार है, जो भी जहाँ से भी कोई अगर इस मंडी को देखते हुए अगर ट्रांसपोर्टेशन की या ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था होती है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और ये चुनावी माहौल है, आपने कहा कि चुनावी माहौल है, चुनाव में मांगे पूरी होती है ऐसा सुना जाता है। लेकिन मैं इन चुनावों में और बहुत सारे चुनावों में हम लोग ये सभी प्रत्याशियों से कह चुके हैं, लेकिन अब की बार मैं आपके माध्यम से, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से सरकार के पास, और जो उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस के जीते या भारतीय जनता पार्टी के जीते, कोई भी उम्मीदवार आता है जीतता है अपनी पार्टी के लिए, तो उन उम्मीदवारों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत बरस हो गए, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब तो ट्रांसपोर्ट नगर दे दो हमको, ये हमारी मांग है आपसे। खैर, आपने अपनी तकलीफ़ें भी बताई, तो आपने राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा भी की। इन परिचर्चाएं जो अभी हम अलग अलग संगठनों से जाके मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें मेरी एक मुलाकात ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद जी सन्नाडी से हुई थी। उन्होंने वहाँ एक बात रखी थी कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो किराए हैं वो जो दूसरी मंडियां हैं या दूसरे जो स्थान हैं वहाँ पर कम है, और राजसमंद के बाज़ार में उनकी तुलना में थोड़ा सा किराया ज़्यादा लिया जाता है। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। हम लोग ट्रांसपोर्टर और व्यापारी, जो मार्बल के ट्रेडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं और ट्रांसपोर्ट, हम तीनों एक प्रकार से भाई, एक गाड़ी वाला हो गया, ट्रेडर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया और ट्रांसपोर्टर हो गया, हम चारों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है। हम लोग एक यूँ मान लो परिवार की तरफ होते हैं, एक परिवार की तरह चलना पड़ता है हमको। हम लोग उनको साथ में लेके चलेंगे, वो लोग हमको साथ में लेके चलेंगे, तो हमारा काम चलेगा, बाकी हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि भाई जो चारों मंडियां हैं, केसरिया जी है, किशनगढ़ है, चित्तौड़ है या उदयपुर है, या जो भी मंडियां मार्बल के संबंधित जो मंडियां हैं, उनमें भाड़ा राजसमंद में ही ज़्यादा क्यों है? राजसमंद में भाड़ा ज़्यादा नहीं है श्रीमान। भाड़ा राजसमंद में आपको ऐसा लगता है कि भाड़ा ज़्यादा है। आज आप देखिए, घूम फिर के बात वहीं आएगी, डीजल के ऊपर आएगी। आज आप देखिए 92 या 91 के आसपास डीजल है। एक गाड़ी राजसमंद जिले से अगर मुंबई के लिए भर के जाती है तो उस गाड़ी में रिटर्न खर्चा आता है कम से कम 55 से 70 हज़ार रुपये के आसपास। नहीं, पर वो तेल की कीमत तो जो केसरिया जी और दूसरी मंडी का आप नाम बता रहे हो, वहाँ पर भी तेल की कीमत तो वही है। लेकिन हम डिस्टेंस का फर्क पड़ जाएगा ना वहाँ पे, तो केसरिया से डिस्टेंस का फर्क पड़ जाएगा। टोल टैक्स देखिए, आप टोल टैक्स देखिए, आप खर्चे बता रहा हूँ मैं, आपको खर्चे गिनाऊंगा फिर आपको लगेगा। 8 टायर के जोड़े जो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले जो टायर के जोड़े आते थे गाड़ियों में, वो टायर के जोड़े मिलते थे हमको 25,000, 27,000, 28,000 रुपये में। आज वो जोड़े हो गए 45,000 रुपये, 48,000 रुपये, 42,000 रुपये जोड़े हो गए। अब दूसरा, उसमें मोटर पार्ट्स कितने महंगे हो गए, मोटर पार्ट्स कितने महंगे हो गए हैं। ड्राइवर की तनख्वाह आप पहले देखते थे, हम लोग ड्राइवर को रखते थे, उस समय ड्राइवर हमको मिलते थे 8,000, 7,000 रुपये ड्राइवर मिलते थे पूरे महीने के लिए। लेकिन आज उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। जिस प्रकार हमारा खर्चा बढ़ेगा उसी प्रकार हर सामान्य पुरुष का खर्चा बढ़ेगा, हर परिवार का खर्चा बढ़ेगा। पूरी बात बताइए, गिरिराज जी से भी मैं इसमें गिरिराज जी को शामिल करूँगा। ये जो जितने भी खर्चे बताए, ये तो कमोबेश सब जगह लगभग सभी जगह हो रहे हैं। भाई साहब, होता क्या है, केसरिया जी मंडी है, यहाँ से जैसे 70 किलोमीटर और 120, 125 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से किशनगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और केसरिया जी अधिकतर माल जैसे हमारा महाराष्ट्र, गुजरात या साउथ की तरफ निकलता है। तो केसरिया जी से जो माल निकलेगा उसका भाड़ा 125 किलोमीटर उधर उतरते किलोमीटर में है, तो उसका भाड़ा 100% कम ही लगेगा। उदयपुर भी कम लगेगा। इन दोनों मंडियों को आप छोड़ दो। चित्तौड़ बेस कहाँ बनता है? चित्तौड़ बेस उस बेस पे बनता है, यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है माल भर के, जैसे मुंबई चली गई, तो मुंबई से जो माल लेके वापस आती है गाड़ी, राजसमंद में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होने के कारण राजसमंद में कोई भी माल उधर से नहीं आता है। जैसे कपड़ा है, कपास है, रुई है, धागा है, इक्विपमेंट है, कोई भी वो वापसी का माल आता है भिलवाड़ा। जो माल भिलवाड़ा आता है वो माल भिलवाड़ा आके खाली होके जो गाड़ी राजसमंद आती है उसका किलोमीटर बनता है 125, और वो गाड़ी अगर चित्तौड़ जाती है तो उसका किलोमीटर बनता है 50। भिलवाड़ा से चित्तौड़ पास में पड़ता है, तो उसका भाड़ा 50 किलोमीटर के हिसाब से कम लगेगा। 100 रुपये टन का फर्क चित्तौड़ में रहता है।
भीलवाड़ा से अगर कोई गाड़ी राजसमंद आती है पर्टिकुलर तो वो 100 रुपये टन का भाड़ा बढ़ा हुआ यहाँ से मिलेगा। ये डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो गाड़ी जयपुर जाती है लोड होके मुंबई से, जो जयपुर गई है और वो अगर किशनगढ़ से लोड हो रही है तो वहाँ पे 10-20 रुपये का फर्क रहता है वो गाड़ी वहाँ पे, क्योंकि वो भाड़ा तेज लेके आती है जयपुर का। इसी में आपका एक सवाल भाड़ा सारा लमसम एक ही जैसा चलता है, डीजल पे 10-20 रुपये का अप डाउन किसी भी मंडी में रहता है। जब कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कभी पार्टी को बिल्कुल जल्दी रहती है। मार्बल एक ऐसा व्यवसाय है डायरेक्ट, जैसे पार्टियां आजकल गोडाउन पे माल पहुंचाना कम कर दिया है, गोडाउन का किराया लगता है, आदमी चाहिए बैठने वाला। तो ये क्या कंस्ट्रक्शन जितने भी चलते हैं तो साइड पे जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे साइड पे जा रही है गाड़ी, तो उस साइड का भाड़ा भी 10-20 किलोमीटर का कोई डिफरेंस रहता है। कोई नई कॉलोनी जैसे बन रही है, खारघर बन रही है, जैसे पनवल में नए एरिया बन रहे हैं, पूना में नए एरिया बन रहे हैं, पूना 100 किलोमीटर का है तो वो क्या एडवांस किराया लग जाता है। पार्टियों को लगता है हमारा ज़्यादा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, किराया किलोमीटर के अनुसार ही रहता है। आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूँगा गिरिराज भाई। सबसे पहले आपने जो सवाल किया, जो ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय ने या किसी भी अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा कि भाई भाड़े ज़्यादा क्यों लगते हैं राजसमंद से, मैं आपके माध्यम से मार्बल मंडी के जो भी अध्यक्ष महोदय हैं, जो भी इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम लोग आज इतने वर्षों से लड़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, इस मंडी के लिए। आप लड़िए, आप इस मंडी के लिए लड़िए, इस राजसमंद को मार्बल की मंडी घोषित करवाइए, आप राजसमंद में ट्रांसपोर्ट नगर को घोषित करवाइए, ट्रांसपोर्ट नगर बनवाइए। फिर सारे ट्रांसपोर्टर जो बिखरे बिखरे घूम रहे हैं, सारे ट्रांसपोर्टर जो अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए हैं, सारी गाड़ियां जो अलग अलग दिशाओं में घूम रही हैं, कारणवश हमको पता नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसका मुख्यालय बनवाइए आप। अगर इस राजसमंद जिले की क्षेत्रफल जैसे जो भी ट्रांसपोर्टर अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए, वो सारे ट्रांसपोर्टर अगर एक स्थान पर बैठेंगे तो व्यापारियों को बहुत सारा फायदा होगा, इस मंडी को बहुत फायदा होगा। क्योंकि भाड़े में अगर हमको पता नहीं है, हम लोग गाड़ी किसी अरेंजमेंट नहीं दे पाएंगे, या कोई गाड़ी एक खड़ी है, दो खड़ी है, उसमें हम लोग पार्टी को नहीं दे पाएंगे। अगर एक मुख्यालय होगा और सारी गाड़ियाँ, सारे ट्रांसपोर्टर अगर एक ही स्थान पर एक जगह चिन्हित जगह पर बैठे होंगे तो उनमें व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि भाई व्यापारी को किसी न किसी प्रकार उस गाड़ी में वाजिब दाम में गाड़ी मिल जाएगी, व्यापारी को वाजिब दाम में गाड़ी मिल जाएगी। बाकी डीजल और जो पार्ट्स के या वगैरह जो भी बढ़े हुए, जो आज की बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, उस वजह से भाड़े बढ़े हुए श्रीमान। 80-80 हज़ार रुपये गाड़ी की किस्त आती है, हम लोग 1 लाख रुपये कलेक्शन नहीं कर पाते हैं गाड़ी का महीने में। आज 34 लाख रुपये की एक गाड़ी आती है, 6 लाख रुपये हम लोग उसमें बनाने के लगाते हैं, और उस गाड़ी को बनाने के बाद में वो गाड़ी हमारे 48 लाख रुपये ब्याज समेत पड़ती है। आप सोचिए श्रीमान, 80 हज़ार से 1 लाख रुपये की हम लोग किस्त भरेंगे, या ड्राइवर को तनख्वाह देंगे, या टाई डलवाएंगे, या मेंटेनेंस करेंगे, हम लोग क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं। ये सारी समस्याओं का जड़ महंगारत है, इन सारी समस्याओं की जड़ महंगाई है। पहले 25-25 लाख, लेकिन हमारा कोई दोस्त नहीं है, गाड़ी वाले का या ट्रांसपोर्टेशन का कोई दोस्त नहीं। हम लोग नहीं चाहते कि व्यापारी को कोई नुकसान हो, क्योंकि व्यापारी तो हमारे भाई हैं। अगर वो लोग हमसे काम करेंगे नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो उनके पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से व्यापारी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जिला मुख्यालय पे मंडी को घोषित करवाइए, राजसमंद मंडी को घोषित करवाइए, और ट्रांसपोर्टेशन को आप एक स्थान पर चिन्हित करवाइए। देखिए आपकी मंडी का क्या नाम होगा और काम होगा, और सही तरीके से इस मंडी को चलाने में बहुत सारी सुविधाएं उत्पन्न होगी। एक विचार और आया है, पहले चेचिस 25 लाख रुपए की आ रही थी नई चेचिस, अभी वो चेचिस कोरोना काल के बाद में 34-35 लाख की हो गई है, मतलब 10 लाख रुपए का डिफरेंस। और नया मोटर मालिक चेचिस ला नहीं सकता है, लाने की हिम्मत ही नहीं है उसकी, कोई भी नया मोटर मालिक। तो जो पुरानी गाड़ियाँ वो तो कम हो रही है ना, तो गाड़ियों की भी शॉर्टेज हो रही है। तो जब गाड़ियों की शॉर्टेज होगी तो किराया बढ़ जाएगा, ये महंगाई इसका मेन कारण हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरे अनुसार एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा संगठन है जिनके कीमतों के आधार पर, जिनकी लागत के आधार पर इस देश के हर एक वर्ग की जेब पर जो असर पड़ता है वो असर ऊपर नीचे होता है। जब ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम होती है तो मार्केट में थोड़ी महंगाई कम होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तो आज हमने इस महंगाई के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर कुछ जो किराया भाड़े से की अधिकता का एक आरोप लग रहा है, उस आरोप को जानने की कोशिश की। तो उसके साथ हमने एक प्रयास किया कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में रत ये कार्यकारिणी, ये लोग किस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं,
किस प्रकार से राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखते हैं और राजसमंद की इस राजनीतिक नब्ज को कितना टटोल कर किस प्रकार से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम नए किसी वर्ग से जुड़े, नए संगठन से जुड़े और उसकी बात को हम आगे पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।